नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने एक दीपावली के प्रकाशमय ज्योति की बात कर रहा हूँ कि जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए हम अंधकार से दूर हो, अंधविश्वास से दूर हो, चेतना से तो बने। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र बताया है कि अंदर ज्योति आ गई। हमारे अंदर एक ज्योति है, वो ज्योति हर दूसरे के अंदर है। तो इस प्रकार से हमारे ज्योतिष शास्त्र के पास अनेक लोग आते हैं, अपनी वेदनाओं को ले आते हैं। मैं कई वर्षों से अनेक छोटे बड़े लोगों से, राजनीतिक लोगों से, सामाजिक लोगों से, ऊपर कक्षा के लोगों से और अंतर्राष्ट्रीय लोगों से मिला हूँ। और मैं मौन रखता था, आज मैं मौन नहीं रख रहा हूँ। तो इस प्रकार से मेरे पास आने वाले कहते हैं कि ग्रहों के जो दोष हैं, हमारे ऊर्जा आनी चाहिए, चेतना आनी चाहिए। हमारे कर्म बंधन को छूट नहीं सकते, पर मन के हम कर्म बंधन को भोगना चाहते हैं, पर हमारे में चेतना होनी चाहिए। चेतना के साथ भोगना है, तो हमें ऐसा उपाय बताओ। तो ज्योतिष शास्त्र के वैदिक योग में दान पुण्य जप तप भी लिखे, मंत्र भी लिखे, वो सभी सत्य हैं, वो गलत नहीं है। मगर इससे भी एक ज्योतिष शास्त्र के अंदर प्रथम स्थान देह को माना गया है। तो वहाँ हमने विचार किया कि यहाँ पर जिसके पास द्रव्य नहीं है, साधना नहीं है, उसके पास एक एकांत का वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर वो साधना कर सकता है। तो इस तरह से हमने मन की वेदना, उदास और निराश होने वाले के लिए हमने एक ऋषि मुनि की विद्या का उपयोग किया। ये ऋषि मुनि की षट चक्र के ऊपर अंतर ध्यान करते हैं। हम बाहर की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते वगैरह बनाते हैं, धर्मशाला धर्म स्थान बनाते हैं, या ये भी उपाय है। मगर अंतर ऋषि मुनि ने बोले ये बाहर में जाना नहीं है, आपको अंतर में जाना है। तो आज्ञा चक्र, षट चक्र में आज्ञा चक्र की एक शक्ति है, वहाँ पर जो ध्यान करता है एकांत में बैठकर, वहाँ शांत मन से करता है, कोई संकल्प करने का नहीं है, कोई भावना रखने की नहीं है। और आज्ञा चक्र पर इस प्रकार से ध्यान करने से उसमें एक चेतना थी। आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के पास है, जहाँ हम तिलक करते उसका हम रहस्य भूल गए और हमने तिलक करके बैठ गए। मगर वो तिलक की जगह जो है, वहाँ पर संतों महात्मा सब तिलक करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। संत है, योगी है, महात्मा है, ये तिलक की जो प्रथा भारत में है, इसका एक रहस्य क्या है कि ये रहस्य यही है कि जहाँ जहाँ चक्र है वहाँ भी तिलक करते हैं, पर आज्ञा चक्र भ्रुकुटी पास है। तो ये आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य की चेतना बढ़ती है, विचार बढ़ते हैं, नए संशोधन आते हैं, हमारे अंतःकरण से बाह्य ग्रंथ आते हैं, हमारे अंतःकरण से ऊर्ध्व शक्ति में से अनेक संशोधन आते हैं, हमारे अंतर में से बाहर आते हैं और भौतिक जगत के आधार लेकर काम करते हैं। इसलिए हमारा ज्योतिष शास्त्र ये परम स्थान जो है देह के मस्तक होता है, और मस्तक के पास आज्ञा चक्र पर ध्यान करने का भी ये विषय था। पर ये ज्योतिष का दोष नहीं है, पर इसका प्रचार न होने से विदेशियों ने इस विद्या को नष्ट करने का प्रयास किया, इसलिए खाली तिलक रह गई, आज्ञा चक्र हम भूल गए। तिलक करने लगे हैं मगर आज्ञा चक्र की शक्ति को भूल गए। इसलिए ज्योतिष में हम शांति, प्रेम, सत्संग और निराशा दूर हो, हर व्यक्ति कर सकते, छोटे बड़े, इसमें दोष नहीं है। मगर एकांत होना चाहिए, उस एकांत में करोगे तो शीघ्र अनुभव हो जाएगा। ये ज्योतिष के महान भेद आज्ञा चक्र, ये ज्योति, ये प्रकाश दीपावली के दिन दे रहे हैं, आपके जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। ये अनुभव करके देखो, ये ऋषि मुनि के प्रयोग है, ये विज्ञान का प्रयोग है, ये अंधश्रद्धा का प्रयोग नहीं है। ऋषि मुनि ने षट चक्रों की शक्ति को जाना है, ये बाह्य नहीं है, अंदर से आएगा, बाहर के पदार्थ से संगम करेंगे। तो ये ज्योति जो है वो हमारे के अंदर ज्योति यानी प्रकाश होता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करोगे तो आपकी निराशा और अंधकार, अंधश्रद्धा भाग जाएगी और नई चेतना आएगी। इसका अनुभव करके फिर मुझे आप सब बताइए। और दिवाली के संदर्भ में मैं आपको सबको दिवाली का अभिनंदन भेज रहा हूँ और आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो ये आज्ञा चक्र का प्रयोग
आप सभी दर्शकों करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है और उसका अनुभव करके अपने जीवन को बदल सकते हो। ये मेरी विद्या नहीं, ऋषि मुनि की विद्या है। ये हमारी विद्या को जागृत करने के लिए ज्योतिष शास्त्रों ने प्रथम सान्य, देह सान्य, आज्ञा चक्र का जो प्रयोग है उसे दीपावली से आरंभ करिए। वहाँ अंधकार दूर होगा, प्रकाश की ज्योति आ जाएगी, निराशा दूर हो जाएगी।